मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में ही कि ये जो प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, इवेंट्स होते हैं कुछ यहाँ पे, और वो इवेंट्स बार बार साइकिलिंग करते हैं, वो एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप उनके अंदर देखने को मिलेंगे। और कंडीशन क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तभी होता है जब जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। लैक ऑफ मेंसुरेशन, यदि मेंसुरेशन नहीं हो रहा तो उसका वो किस चीज़ का इंडिकेशन है, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है, या फिर इरेगुलरिटी आ जाती है कई बार मेंसुरेशन में, तो वो स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ है उसकी वजह से भी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बिगिन होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, उसको मिनार्क बोलते हैं। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो कि 50 ईयर्स के आसपास होता है, उसको मीनोफेज बोला जाता है। ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो इवेंट्स है, लगभग जो टाइम पीरियड है 29 डेज तक चलता है। और इसके अंदर कुछ इवेंट्स हैं वो साइकिलिंग रूप में चलेंगे। और जो मेंस्ट्रुअल एक मेंस्ट्रुएशन से जो ब्लीडिंग फेज होता है उससे नेक्स्ट वाली जो ब्लीडिंग फेज है वो एक कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बनाती है। उसके बाद वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मिडल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन होता है उस टाइम पे ओव्यूलेशन प्रोसेस ओवम है उसको रिलीज किया जाता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव, और यदि मेंस्ट्रुएशन का एक साइकिल है वो नॉर्मल टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा है तो वो भी एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को शो करता है, और ये मिनारक से मीनोफेज तक चलता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो सारे स्टॉप हो जाते हैं, और उस टाइम पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो कंप्लीट 28 डेज तक चलेगा, फर्स्ट से लेकर 28 तक। लेकिन यहाँ पे जो हार्मोनल लेवल है वो कैसे कम ज़्यादा होंगे, जो ओवरी के अंदर जो ओवम प्रोसेस है वो कैसे कोरिलेट करेगी, तो ये 4 प्रोसेस हैं अलग अलग जो अलग अलग इवेंट दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट में हम FSH जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, उनका लेवल हम देख सकते हैं कि वो मिडल ऑफ द जब ओव्यूलेशन होता है 14 डे के आसपास, इनका जो लेवल है वो काफ़ी पीक पे चला जाता है। और इसी पीक पे जाने की वजह से जो हमने अलग अलग स्टेज पढ़ी हैं oogenesis के अंदर, जो टर्सरी फॉलिकल है मैच्योर फॉलिकल बनेगी, मैच्योर फॉलिकल के बाद जो ओव्यूलेशन होएगा उसी को करवाने में रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो यहाँ पे बनता है, और लास्ट में ये डिजेनरेट भी हो जाता है यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो। और ओवरियन हार्मोन का जो लेवल है वो देख सकते हैं, एस्ट्रोजन है वो भी पीक पे रहेगा, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है वो हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से रहता है, तो जब ये बनता है तो इसका लेवल पीक पे रहेगा, जैसे डिजेनरेट हो जाएगा तो इसका लेवल एकदम से नीचे गिर जाएगा। और जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसकी थिकनेस है वो देख सकते हैं ब्लीडिंग फेज को शो कर रहा है। और ये ब्लीडिंग फेज में जो वाल है वो थिन हो जाती है, और उसके बाद वाल की जो फॉर्मेशन है, थिकनेस है वो बढ़ती रहेगी। और 14 डे जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे जो वाल है वो भी कंप्लीट पीक पे चली जाती है। क्यों? ताकि फर्टिलाइजेशन यदि हो तो उसको रिसीव किया जा सके, और इसके अंदर आर्ली वेस्कुलराइज्ड का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई की जाती है, पूरा इसको प्रिपेयर किया जाता है फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और जो ये जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने का काम कॉर्पस ल्यूटियम का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो करता है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वही डिजेनरेट हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी, जिसकी वजह से जो ये वाल है वापस थिन हो जाती है और नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, किस किस फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो मेजर इवेंट्स हैं वो मेंस्ट्रुअल फेज है। सबसे पहले साइकिल जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ स्टार्ट होएगा, जो कि 3 से 5 दिन तक चलता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो टूटेगी, इसमें ब्रेक होएगी। और ब्लड वेसल्स हैं जो वो क्या बनाती हैं, एक लिक्विड बनाती हैं जो कि वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। उसके बाद फोलिकुलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होंगी और उनका साइज इंक्रीज होएगा। और ग्राफियन फॉलिकल है जो एंडोमेट्रियम है वो भी अपना जो रीजनरेशन है, जो अपनी प्रोसेस है, थिकनेस है वो दोबारा बनानी शुरू करेगी प्रोलिफरेशन के द्वारा, नंबर ऑफ सेल इसमें इंक्रीज होंगी। उसके बाद ओव्यूलेशन, जिसको ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो LH का लेवल होता है, LH का लेवल वो सबसे ज़्यादा
सर्ज पे रहेगा, मतलब पीक पे रहेगा, और जिससे जो ग्राफियन फॉलिकल हैं वो रप्चर होंगी और उससे जो ओवम है वो रिलीज किया जाएगा। उसके बाद ल्यूटल फेज, ल्यूटल से कॉर्पस ल्यूटियम से नाम आया है, जिसके अंदर ओव्यूलेशन के बाद जो बचा कुछ भाग होता है ग्राफियन फॉलिकल का वो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको बनाता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो देख सकते हैं हम। फॉलिकुलर फेज है, यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होती हैं, ओव्यूलेशन है, कॉर्पस ल्यूटियम है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रियोडोल दो हार्मोन सिक्रीट करेगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक पीक पे है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वाल की थिकनेस है उसको मेंटेन किया गया है, और जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी हम यहाँ पे थिकनेस और थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले कौन से हार्मोन हैं किनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो चेंजेस हैं जो ओवरी और यूट्रस में, वो पिट्यूटरी और ओवरिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था। जो सिक्रीशन है गोनाडोट्रोपिन की, एलएच और एफएसएच की, वो इंक्रीज होती है आराम आराम से फॉलिकुलर फेज के अंदर, और ये बिल्कुल पीक पे चली जाती है जब ओव्यूलेशन होता है। स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और इसका काम क्या होता है फॉलिकल की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना, उसको बढ़ाना, और एस्ट्रोजन हार्मोन है उनको भी सिक्रीट करवाती हैं ये फॉलिकल, जो ग्रोइंग फॉलिकल है उनसे। और जो एल एच और एफ एस एच है वो पीक पे बिल्कुल हाइट पे चले जाते हैं मिडल ऑफ द साइकिल 14वें दिन। और जो रैपिड सिक्रीशन है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एल एच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, और इसका जो रैपिड सिक्रीशन है उसी की वजह से ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसके बारे में कई बार 2 नंबर में नोट पूछ लेते हैं, तो उसमें हम जो बचे हुए भाग होता है जो ग्राफियन फॉलिकल का उससे बनता है ये, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको सिक्रेट करता है, और इसका काम क्या होता है एंडोमेट्रियम लेयर की जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने का, और नेसेसरी होता है ये जो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, और इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम भी प्रोजेस्टेरोन का ही रहता है। डीजनरेट इन एब्सेंस, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होएगा। इसके डीजनरेशन होने की वजह से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसमें कमी आएगी, और एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो भी डीजनरेट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, जिससे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो होता है, और एक नया जो साइकिल है वो यहाँ से मार्क हो जाता है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है उसकी। उसके बाद हार्मोनल जो कंट्रोल है वो देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो सिक्रेट किए जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जो काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच काम करेंगे, जो सिक्रेट करेंगे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और जो ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाते हैं। और इनका एक पॉजिटिव फीडबैक भी रहता है 12वें से 14वें दिन जो फॉलिकुलर फेज होती है, क्योंकि उस टाइम इनकी जो पीक पे पहुंचाना होता है इनको, और जब ये पीक के बाद जब इनकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इनका काम कंप्लीट हो जाता है, तो इनको नेगेटिव फीडबैक के द्वारा वापस इनकी जो लेवल है उनको कंट्रोल किया जाता है। और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है उसके ऊपर वर्क